हाँ जी। जय हिंद। क्या हाल है आप सबके? सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट क्लास ऑन दिस चैनल, है ना? और आज एक अच्छा टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। और ये टॉपिक आपके रियल लाइफ में, है ना, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, बुआ, चाचा, भाई, बहन, बेटा, पापा, मम्मी, है ना? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके रिश्ते हैं। आज हम इसी टॉपिक को एक ऐसे डिटेल्ड वे में कवर करेंगे कि आपको इसके बाद में, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता होगा, उस एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हो जाएगा, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है? अब ये एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम में आता है? तो जैसे कि एफ कैट हो गया हमारा, है ना? क्योंकि एफ कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हम सब ऑलमोस्ट हर कोई हम में से दे रहा होता है, जो भी एज ए डिफेंस एस्पिरेंट डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है ना? या फिर नॉट ओनली डिफेंस, बट जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में भी ये एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हैं वो एप्टीट्यूड राउंड में, है ना, पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करोगे तो आपको केवल एक एस्पेक्ट में नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में, है ना, और बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपकी ये हेल्प करेगा ये टॉपिक। और बोरिंग टॉपिक बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर ऐसा लगे कि ये टॉपिक बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रही इसमें पढ़ने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक एक बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करते हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन मतलब हमारा खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते मतलब जैसे कि आप कह लो कि मामा हो गए, है ना, मामा, मामी, चाचा, चाची, मामा, मामी, चाचा, पापा, मम्मी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, है ना, भतीजा, भतीजी, भांजा, है ना? तो ये सारे सारे रिलेशंस क्या हैं? ये सारे रिलेशंस हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, मतलब खूनी रिश्ते हैं। हम आपस में किसी न किसी के खून से जुड़े हुए हैं, है ना? जैसे आपका और आपके पापा का रिश्ता है, तो क्या है? आप अपने पापा के खून से जुड़े हुए हो ना? इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, है ना? इसी को हम परिवार कहते हैं। बात करते हैं इनकी, तो इसमें एक फैमिली ट्री बना लेते हैं, है ना? जैसे आप मान लीजिए आपके हो गए ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ठीक? ग्रैंडफादर और आपकी ग्रैंडमदर। अब इनकी बात करें अगर, तो आपके ग्रैंडफादर और आपकी ग्रैंडमदर के मान लीजिए एक बेटा हुई और एक बेटी हुई। ठीक? मान लीजिए आ, आपके फादर जो थे वो इन दोनों के बेटे, तो आप एक 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 उनका बेटा हुआ और एक उनकी बेटी हुई। ठीक? ऐसे यहाँ पर इनके बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सन और यहाँ पर लिख देते हैं डॉटर। ये हो गए सन और ये हो गए आपके डॉटर। ठीक? उसके बारे में बात करें तो आपके जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के एक बेटे हुए, तो उन्हीं के आपके सन की वाइफ, है ना, इनकी वाइफ और इनके सन के भी दो बच्चे हुए। एग्जाम्पल सन और यहाँ पर हो गई आपकी डॉटर। ठीक? ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अब इनकी भी शादी हो गई, तो इनकी जब डॉटर है तो इनकी शादी किससे होगी? इनकी शादी हो जाएगी हस्बैंड से। ठीक? इनकी शादी हो गई मेल से और इनके हुए हस्बैंड। अब इन दोनों की भी एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई, सन और डॉटर। ठीक? अब यहाँ पर रिश्ता देखते हैं। देखिए, इस सन के ये क्या लगे हैं? दादी। थोड़ा कलर चूज कर लेते हैं। ये हो गई इनकी दादी। वन सेकेंड।
दादी या फिर दादी। ठीक। अब वैसे ही इनके ये क्या लगे, ये लगे दादा या फिर बाबा, है ना, वॉट एवर वी वॉन्ट टू कॉल। तो ऐसे ही ये और इनके अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ तो ये हो गई हमारी दादी। एक सेकेंड, सॉरी, दादा, दादा हो गए या फिर हो गए हमारे बाबा, है ना। फाइन। अब वैसे ही जैसे ये हैं वैसे ही ये भी तो हुए। तो ये जो सन है इनके भी ग्रैंडफादर क्या हुए। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है पैटर्नल और मैटरनल का। मतलब ये पैटर्नल और मैटरनल। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों का मतलब ये है कि जैसे आप सपोज करो यहाँ पर कि क्योंकि ये सन थे, है ना, क्योंकि ये सन थे तो इनके पापा और मम्मी जो हैं वो पैटर्नल साइड में आए। ठीक, आपके पापा के जो पापा पापा हैं, मम्मी हैं, वो आपके पैटर्नल साइड में आए। ठीक। तो जब हम मेल की बात करते हैं तो हम जब मेल का हायरार्की देखेंगे तो हम पैटर्नल यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम फीमेल का देखेंगे तो हम मैटरनल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनका इनसे क्या रिश्ता हुआ ग्रैंडफादर से, तो हम कहेंगे ये हैं इनके मैटरनल ग्रैंडफादर। या फिर जो आप कहते हो नाना, तो नाना कौन हुए, नाना हुए ये। ठीक, नाना। अब डॉटर का भी यही हुए, डॉटर के भी सेम सेम रिश्ता। वैसे ही अगर हम ग्रैंड मदर की बात करें तो आपके सन जो हैं वो ग्रैंड मदर के क्या हुए, सन जो है वो ग्रैंड मदर की हुई, सॉरी, जो ग्रैंड मदर हैं वो सन की हुई नानी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नानी। फाइन। या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक। चलिए, आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब मैं इसको फॉर नाउ रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी और आगे को समझाना है, तो फिर मैं बाद में इसको जब आपको पीडीएफ शेयर करूँगा ना इसकी, तो फिर पूरा एक साथ ढंग से लिख के भेज दूँगा। ठीक है। अभी बात करते हैं हम, ये तो हो गई हमारे सन और डॉटर की बात, है ना। हमने इनका इनसे रिश्ता समझ लिया, हमने इनका इनसे रिश्ता समझ लिया, हमने इनका इनसे रिश्ता समझ लिया और इनका भी समझ लिया। ठीक। फाइन। अब बात करते हैं, थोड़ा हायरार्की में ऊपर आते हैं। मान लीजिए ये आपकी जनरेशन है। ठीक, दिस इज़ अस। फाइन, ये हम है। अब अगर आप लड़की हैं तो आप डॉटर मान सकते हैं, और अगर आप सन हैं तो आप लड़का है तो सन मान सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर सन और वाइफ की। अब सन और वाइफ की बात ये है कि इनकी जो ये है, ये तो मम्मी हुई ना, मदर हुई। तो मदर, अब जैसे ग्रैंड मदर जो है हमारी, है ना, मान लीजिए इनका नाम चलिए ग्रैंड मदर ही मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्रैंड मदर है। अब ये जो हैं ये इनके क्या हैं, बेटे हैं। तो जब बेटे हैं इसका मतलब कि इनका और इनका खून का रिश्ता है। ये तो अभी खूनी रिश्ते में नहीं आती, ये तो कोई और है ना, इनका इनसे कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो ये किससे शादीशुदा हैं, ये इनसे हैं, इनके बेटे से हैं। तो इसलिए जो इनकी वाइफ हैं वो इनकी हुई डॉटर इन लॉ। ठीक है, और वैसे ही इनकी भी डॉटर इन लॉ हुई। अब क्योंकि यहाँ पर बेटी और इनका खून का रिश्ता है, तो इसका मतलब ये हस्बैंड जो है इनके, ये कहीं बाहर से आए हैं, ये तो इनके इनके फैमिली ट्री में कहीं इंक्लूडेड नहीं थे ना। तो अब ये क्या हो गए, ये हो गए सन इन लॉ। ठीक। तो जब हम डॉटर इन लॉ की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो बाहर से आई हैं उनका जेंडर और इन लॉ। अब मान लो इन्हीं के अगर हम
इसकी जगह मान लीजिए हम ये बात करें कि जो हमारी वाइफ हैं, है ना, मान लो इनके अगर हम पापा और मम्मी की बात करें तो इस वाली साइड में जो हमारी वाइफ हैं, अब इनका और इनका खून का रिश्ता है। तो अब क्योंकि ये यहाँ पर बाहर से आए हैं तो यहाँ पर ये जो हैं ये हमारे हो गए सन इन लॉ ऑफ पापा एंड मम्मी। किसके? इनकी वाइफ के। और अगर हम सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्योंकि सन और उनके पेरेंट्स के बीच में खून का रिश्ता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वाइफ जो है उनकी वो हो गई डॉटर इन लॉ। सेम कैटेगरी हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम जैसे बात करें अगर हस्बैंड की, तो अब क्योंकि मैं हस्बैंड को कंसीडर कर रहा हूँ तो हस्बैंड के जो फादर और जो मदर हैं, है ना, फादर और जो मदर हैं उनमें अब क्योंकि इनमें और इनके बीच में जो है वो हमारा खून का रिश्ता है ना, ब्लड रिलेशन है, इसलिए अब यहाँ पर डॉटर जो है वो कहीं बाहर से आई हुई हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में ये जो हैं ये हो गई हमारी डॉटर इन लॉ। और वहीं पर अगर हम इनकी बात करते, डॉटर की बात करते, तो यहाँ पर हमारे डॉटर के मम्मी पापा के लिए इनके जो हस्बैंड हैं वो हो गए सन इन लॉ। फाइन, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं क्लियर है तो कमेंट में डाल देना, वहाँ पर एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, या फिर अगर कोई ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो फिर अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको पहले ये वाला डाउट क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइन, चलो बढ़िया। अब अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको ना ट्री को थोड़ा यहाँ पे साइड में ले आते हैं और थोड़ा अलग बना देते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, दिस इज़ यू। अब दिस इज़ यू में ये आप हो गए, ये आपके फादर हो गए, ठीक है। अब आपके फादर के एक छोटे भाई हैं, ठीक, ब्रदर। अब उन ब्रदर के लिए आप क्या हुए? या फिर अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर आप आप जो हैं, अगर मैं आपके रिस्पेक्ट की बात करूं, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो आप इनको क्या बुलाएंगे? आप कहेंगे कि ये जो हैं, मान लीजिए इनका नाम एक्स है, तो एक्स इज़ माय अंकल, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंकल जो हैं वो, मतलब ये जो एक्स हैं ये मेरे पापा के भाई हैं, ठीक। और वहीं पर क्योंकि देखो हमारी यार सोसाइटी जो है ना वो थोड़ी पैटर्नल साइड की है, इसलिए हम लोग पैटर्नल साइड में जो वर्ड्स होते हैं ना उनको सिंपल वर्ड लिखते हैं। बट जब हम मम्मी की बात करें, अब यहीं पर मान लीजिए अगर हम यू की बात करें और यहाँ पर आप बात करें कि ये आपकी मम्मी है, अब मम्मी के अगर हम भाई की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मैटरनल अंकल, ठीक, मैटरनल अंकल। इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं या ये जो इनके भाई हैं ये आपकी मम्मी के भाई हैं, क्योंकि मैटरनल साइड हो गई मम्मी के साइड और अंकल मतलब उनके भाई। अब वहीं पर अगर ये सिस्टर होती है ना, या फिर अगर ये सिस्टर होती तो हम क्या कहते हैं? हम कह देते हैं आंट, यहाँ पर आंट लगा देते हैं। अंकल फॉर मेल एंड आंट फॉर फीमेल, सिंपल, ठीक। फिर आता है नेफ्यू और नीस का मामला। नेफ्यू मतलब कि आपके, जैसे हमने अंकल की बात करी ना, तो अंकल किसके रिस्पेक्ट में थे? अंकल थे आपके रिस्पेक्ट में। वहीं पर अगर हम बात करें आंटी की, या अगर हम अंकल की रिस्पेक्ट में बात करें तो अंकल के रिस्पेक्ट में आप क्या हुए? उनके नेफ्यू हुए, अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो आप अंकल के रिस्पेक्ट में क्या हुए? नीस हुए, ठीक है जी। अब देखो, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि भैया यहाँ पर एक पॉइंट आपने छोड़ दिया कि हम तो यहाँ इंडिया में भांजा, भांजी और
एक सेकंड गाइस। हाँ, तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया हम तो यहाँ इंडिया में भांजा भांजी और भतीजा भतीजी की बात करते हैं, अब ये अलग अलग वर्ड्स क्यों? तो यार देखो, द पॉइंट इज कि यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश में तो लिख पा रहे थे, अब क्योंकि इंग्लिश में हम पापा और मम्मी के भाइयों को अलग अलग कैटेगराइज कैसे कर रहे थे, मैटरनल लगा के। अब भाई हिंदी में मैटरनल कैसे कहोगे? अगर मम्मी के भाई का बेटा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कहोगे ना। तो तुम क्या कहोगे? तो तुम भांजा भतीजा से हमने उसको एक्सचेंज कर दिया। भांजा मतलब मम्मी का साइड या जो भी होता है यार, वो मुझे हिंदी में नहीं पता। ठीक है, भांजा और भांजी, भतीजा। ठीक, तो हमने मम्मी और पापा के साइड को अलग अलग करने के लिए इस भांजा और भतीजे को हमने इंट्रोड्यूस किया। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम सिंपल अंकल और मैटरनल अंकल लिख देते हैं, तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। पर क्योंकि हिंदी में हम मम्मी का साइड पापा का साइड नहीं लगाते, इसलिए हम लोगों ने ये वर्ड्स को अलग अलग चूज़ किया। ठीक है, अब एक बार मैं सबकी सही सहूलियत के लिए इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, सो डैट हम लोग फिर आगे थोड़ा सा बढ़ सकें। फाइन, तो हम लोग बात कर रहे थे भाई ब्लड रिलेशंस की। अब ब्लड रिलेशन में हम लोग ने एक बनाया था फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाया था? फैमिली ट्री बनाया था हम लोगों ने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ठीक, अब वहीं पर एक टॉपिक और भी आता है यार, अगर हम ग्रेट ग्रैंडफादर की बात करें, तो अगर हम इनके भी पापा की बात करें तो वो हो जाते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक, इतना तो आप लोग को पता होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडमदर वॉटेवर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वापस से एक बार। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हमने दो लोग लिए थे। ठीक, हमने कहा कि इन दोनों के एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। अब जो बेटे थे उन्होंने शादी कर ली, और शादी करके उनकी भी एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। ठीक है, वहीं पर सेम यहाँ पर जो उनकी बेटी थी उसने भी शादी कर ली, और उनसे शादी करके इनका भी एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। ठीक है जी, फाइन। अब हमने इन बेटी के रिस्पेक्ट में सबकी बात करी। जैसे हमने देखा कि भैया जब यहाँ पर इन मान लीजिए ये हमारी जनरेशन है डॉटर सन वाली, तो भैया जब हमने उनके बेटे के फैमिली ट्री की बात करी, तो उनके बेटे के रिस्पेक्ट में ये जो मेरे पापा थे, इनकी मम्मी क्या हुई? मेरी ग्रैंड मदर हुई। और भैया जो मेरे पापा थे उनकी जो मम्मी थी वो सॉरी, जो पापा थे वो क्या हुए? वो हो गए मेरे ग्रैंडफादर। ठीक, सेम वैसे डॉटर में हुआ, वैसे ही यहाँ पर हुआ। अब जब हम डॉटर के साइड की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बेटा है, अब इन्होंने इनको क्या बोला? इन्होंने इनको कैटेगराइज करने के लिए बोला भैया ये है हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब भैया, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब ये जो हैं वो हमारे मम्मी के साइड के पापा हैं, है ना? या मैं कह दूँ कि मेरी मम्मी के पापा हैं, है ना? और मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब हो गया कि भैया ये मेरे मम्मी की मम्मी है। फाइन, अब हमने वही बात करी इनकी वाइफ की और इनके हस्बैंड की। होल्ड ऑन अ मिनट गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यस, सॉरी। सो नाउ व्हाट वी सॉ इज, अब जब हम इनके हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं, तो इनके वाइफ जो हैं उनकी, अब अगर हम वाइफ के मम्मी पापा की बात करें तो वो तो सिंपल इनकी बेटा और बेटी हुई। बट जब हम पापा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो पापा के मम्मी जो हमारी ग्रैंड मदर हैं उनके रिस्पेक्ट में इनकी वाइफ क्या हुई? तो हम कहेंगे कि ये हुई हमारी सन इन लॉ, सॉरी 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 डॉटर इन लॉ। ठीक, अब डॉटर इन लॉ इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि भैया
हमारे ये जो पापा हैं और इनकी मम्मी हैं, इनके बीच में तो खून का रिश्ता ही कि इन्होंने इनको पैदा किया, बट वाइफ तो कहीं नहीं थी, ये तो कहीं अलग से आई हैं ना, किसी और फैमिली से आई हैं, इसलिए हमने इनको लिख दिया। वहीं अगर हम आ, इनकी बात करें तो ये इनकी हो गई मदर इन लॉ। ठीक। वैसे ही हम जब मम्मी की बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए अपने बुआ की साइड की बात कर रहे हैं, तो बुआ के हस्बैंड, अब ये जो हस्बैंड हो गए, इनके डॉटर जो मेरी बुआ हैं, इनके पापा है ना, मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये हस्बैंड क्या हुए, तो वो हो गए सन इन लॉ। और इन हस्बैंड के रिस्पेक्ट में ग्रैंडफादर क्या हुए, तो वो हो गए हमारे फादर इन लॉ। ठीक। चलिए। अब ये तो आपको रिश्ते पता ही थे, मैंने बस एक बार आ, इनको बस वापस से बताया है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ पाएँ। जैसे कि मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं करने का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड गाइस। मान लीजिए हम इनकी बात करते हैं अगर, ठीक है, लेट सपोज कि ये हमारा क्वेश्चन है। ओके। फाइन। अब जब हम इनकी बात करते हैं, तो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अभिषेक सेज, अभिषेक जो है उसने एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए हुए कहा, मान लीजिए ये गर्ल है, ठीक है, यही वो गर्ल है जिसकी तरफ अभिषेक ने इशारा किया। दिस गर्ल इज़ द डॉटर, अब ये जो गर्ल है ये डॉटर है किसकी, ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माई फादर। मतलब इसने क्या कहा, मेरे फादर, मतलब अभिषेक के जो फादर हैं, ठीक है, अभिषेक के जो फादर हैं उनका ओनली चाइल्ड, ओनली अ चाइल्ड, मतलब उनका एक ही बच्चा है ना। अब उनका एक ही बच्चे का मतलब क्या है, तो बताएगा। उनके एक ही बच्चे का मतलब ये है कि इनके जो पापा हैं, इनका एक ही बेटा है, और वो कौन है, वो है खुद अभिषेक। अब इन्होंने क्या कहा था, मेरे फादर के एक ही बच्चा है, वो हूँ मैं, मतलब अभिषेक। दिस गर्ल इज़ द डॉटर, तो अभिषेक की बेटी हुई वो गर्ल, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अभिषेक की वाइफ उस गर्ल से कैसे रिलेटेड है, मतलब अगर मैं अभिषेक की शादी करवा दूँ, तो ऑब्वियसली अगर अभिषेक फादर हैं तो वाइफ क्या हुई, वो हुई हमारी मदर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं, अब कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा नीचे आके। जस्ट अ मोमेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, विवेक सेड, मान लीजिए ये विवेक है और ये जो है ये वो बॉय है, ठीक है। क्या कहते हैं, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। भाई साहब, इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरी मम्मी, मतलब किसकी मम्मी, विवेक की मम्मी, विवेक की मदर जो हैं, उनका एक ही बेटा है। एक ही बेटा कौन, विवेक। और वो क्या कह रहे हैं कि ही इज़ द सन, इसका मतलब कि मेरी मम्मी का, विवेक की मम्मी का जो एकलौता बेटा है विवेक, उसका बेटा है ये बॉय। ठीक, लेट दिस बॉय बी एक्स, एक्स। तो हाउ इज़ विवेक रिलेटेड टू द बॉय,
तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगर विवेक एक्स का बेटा है, सॉरी एक्स जो है वो विवेक का बेटा है, इसका मतलब एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ हमारा सन और विवेक हुआ हमारा फादर। तो सिंपल क्वेश्चन, हाउ इज रिलेटेड टू बॉय, इट विल बी फादर। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, आई होप मज़ा आ रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक आप इनको सोचोगे नहीं, है ना, अपने दिमाग से जब तक आप ऐसे डायग्राम बना के नहीं सोचोगे कि अच्छा इसका बेटा ये तो इसकी बेटी ये, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। मान लीजिए ये हमारी गर्ल हो गई, एंड लेट्स से कि ये जो गर्ल है ये हमारे इस बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन, बॉय जो है वो किसी का बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द डॉटर, ऑफ द डॉटर। तो यहाँ पर हमने डॉटर लिख दिया मान लीजिए। ठीक, डॉटर किसकी है, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। इसका मतलब कि गर्ल कह रही है कि जो मेरे फादर हैं उनके, मेरे अंकल, तो मेरे अंकल मतलब तो मेरे फादर हैं, अंकल मतलब उनके भाई हो गए, है ना, और उनके भी फादर, मतलब मेरे ग्रैंड फादर जो हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, ग्रैंड फादर की बात हो रही है। अब क्या कह रहे हैं कि ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, मतलब मेरे अंकल के फादर, ग्रैंड फादर की बेटी, इसका मतलब इनकी एक बहन भी है। फाइन, तो इनकी जो बहन है उसकी बेटी, ठीक है, उनकी ही बेटी जो है वो है हमारा ये बॉय। तो इसका मतलब ये और ये क्या हुए, कोई बताएगा क्या हुए? ऑब्वियसली कज़न हुए। आप समझो जैसे ये आपकी बुआ हो गई, तो आपके बुआ का अगर कोई बेटा है तो वो आपका क्या लगा, वो आपके लगे ऑब्वियसली कज़न लगे। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उसको वो एक बार वापस से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, देखो, देखो गर्ल और बॉय की बात हो रही है यहाँ पर, ये हो गई गर्ल, ये हो गया बॉय। अब यहाँ पर कीवर्ड पकड़ो, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। माई अंकल, माई अंकल मतलब मेरे पापा के भाई, फादर, और ये हो गए उनके ब्रदर। ठीक, ये हो गए मेरे अंकल। अब कह रहे हैं उनके फादर, मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर की बात हो रही है, मेरे दादाजी की बात हो रही है। ठीक, फादर, उनकी बेटी, इसका मतलब कि इन दोनों भाइयों की एक बहन भी है, जो हो गई आपकी बुआ। ठीक, अब उन बहन का बेटा है ये लड़का। ठीक, इसका मतलब कि मेरी बुआ का जो लड़का हुआ वो मेरा क्या हुआ, वो इन दोनों के बीच में रिश्ता जो हुआ वो हुआ कज़न का। ठीक है, दे बोथ आर कज़न। फाइन, चलो नेक्स्ट, लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, हाँ, पॉइंटिंग टू अ फोटो दिनेश सेड, ये हो गए हमारे दिनेश भैया। अब दिनेश कहता है कि इसके पापा, लेट्स सपोज कि ये एक्स है, इसके पापा
मेरी मम्मी के इस फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। हाँ, एक्स के पापा जो हैं वो मेरी मम्मी के इकलौते बेटे हैं। ठीक, इसका मतलब कि जो दिनेश की मम्मी है उनका इकलौता बेटा है दिनेश। इसका मतलब ये फादर और जो दिनेश हैं ये दोनों एक ही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब अगर मैं कह दूं कि मेरी मम्मी का एक ही बेटा है और उसके पापा मेरी मम्मी के एक ही बेटे, मतलब मेरी बात ही तो हो रही है। तो उस हिसाब से मैं ही इसका फादर हुआ। तो इसका मतलब कि एक्स के फादर और दिनेश ये दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब दिनेश जो है वो एक्स का फादर हो गया। तो अगर मैं बात करूं द फोटो बिलोंग्स टू किसकी, तो भैया वो हो गई दिनेश की। ठीक, दिनेश अपनी ही बात कर रहा है। फाइन, चलो बढ़िया। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन और बात करते हैं इसकी। तो ये हो गए हमारे, मान लो ये भाई साहब। हाँ, ठीक है। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, संजय सेठ। संजय जो है वो एक पोर्ट्रेट को देख रहे थे, एक इंसान की, मैन। ठीक, मैन को हम एक्स मान लेते हैं। तो मान लीजिए भैया वो बंदा एक्स था। ठीक, अब जब वो एक्स था तो हिज मदर, उस एक्स की जो मम्मी है वो संजय के देखो, हिज मदर, ठीक है, उस आदमी की मम्मी जो है वो मेरे पापा के बेटे की वाइफ हैं। मतलब संजय के पापा का बेटा। ठीक, मैं मान लेता हूँ या तो ये तो संजय है या फिर संजय का कोई भाई है। ठीक, ब्रदर भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक की वाइफ है। अब या तो ये इसकी वाइफ है या फिर ये इनकी वाइफ है। ठीक, अब आगे लिख रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। इसका मतलब मेरा भाई या बहन तो कोई है नहीं। इसका मतलब संजय अपनी खुद की बात कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि, अरे यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो मदर हैं ये हमारे संजय की वाइफ हैं। अब अगर संजय की वाइफ है यहाँ पर तो हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। हाँ, तो एक्स की मम्मी जो है वो मेरे पापा के बेटे की वाइफ है। तो हैट हुज पोर्ट्रेट वॉज संजय वॉज लुकिंग। तो भैया क्या बताओगे? हिज सन। हिज नेफ्यू हो नहीं सकता, हिज कज़न हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई बहन ही नहीं है। हिज अंकल, भाई बहन नहीं है। तो बचा कौन? हिज सन। ठीक, हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट इस टॉपिक में तो बताओ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। आगे एक एक क्लास और लेंगे, उसमें इसी के टॉपिक्स जो है ना वो थोड़े से और जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के है ना उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इस टॉपिक को 2 वीडियोस में रैप अप कर देंगे। ठीक, आई होप अच्छा लगा होगा, आई होप मज़ा आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद।